हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली क्या है, कुछ नंबर्स का सीरीज होता है जिनके बीच में यानी कि दो कंसेक्यूटिव लगातार नंबरों के बीच में कुछ अंतर पाया जाता है। ठीक है, और जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हर जगह सेम होता है, आप कहीं से भी देख लो। जैसे कि कुछ नेचुरल नंबर हमने लिख रखा है यहाँ पे, अगर एक और दो के बीच में देखा जाए कितने का डिफरेंस है, एक का। इन दोनों के बीच में देखा जाए कितने का डिफरेंस है, एक का। इन दोनों के बीच में देखा जाए कितने का है, एक का। मतलब हर जगह कितने का डिफरेंस दिख रहा है, हमें एक का डिफरेंस दिख रहा है ना। तो यही होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें कि दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में कॉमन डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूला है डिफरेंस निकालने का। फॉर्मूला क्या होगा डिफरेंस निकालने का, मतलब कि मान लेते हैं ये 3 है तो 3 में से एक पीछे वाला कम है ना, तो ये मान लेते हैं एनवा टर्म है, उसके पीछे वाला क्या होगा, एक कम होगा। ठीक है, n-1 से उसको लिखेंगे, और जब इन दोनों को घटाते हैं तभी तो आता है आपका कॉमन डिफरेंस, जो कि d से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला ध्यान में रखना, इसको इस तरीके से निकालते हैं। जैसे कि पहला टर्म ये, अगर हम ऐड करके बताना चाहें तो ये हमारे पास ये हो गया। ठीक है, फिर ये है अगला जिसमें कि d ऐड किया गया है, तीसरा में 2d ऐड किया गया है, चौथा में a+3d ऐड कर दिया गया है। आज करने के लिए आप ऐसे बोल सकते हो, मान लो कि बोले आपको 50वां टर्म बताओ, 50वां टर्म क्या है, तो कैसे आप बताओगे। इसको बताने के लिए सिंपल आप याद रखना, पहला टर्म ये है, अब इसमें 49 और ऐड करना है तो 49 ऐसे ऐड कर देंगे, लेकिन हाँ कॉमन डिफरेंस के साथ ऐड करना। ठीक है, तो a+49d 50वां टर्म होगा। बस ये याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ ऐसा। ठीक है, अब मान लो 23वां टर्म पूछे तो कैसे याद करेंगे, पहला a फिर 23वां के लिए यानी कि एक a ही हो गया, क्या सिलेक्ट है। ये मान लो पहला टर्म a है और 23वां पूछा है ना, 23वां टर्म क्या है, तो ये पहला तो ये हो गया, प्लस यहाँ पे 22 लिखना, एक वो ये हो गया, 22 को ये कई हो गया, 23 को यहाँ पे d लगा देना, तो ये 23वां टर्म हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। दिस इज जस्ट ओनली फॉर रिमेम्बरिंग। इसमें दो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, 2 या 3 कह लो। ठीक है, क्या ये nth टर्म का मतलब होता है कई टर्म। कोई ये सीरीज दे रखा है, पहला नंबर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उसी तरह से मान लो कि 10वें का निकालने बोले कि 10वां पे कौन है बताओ, तो आप कैसे बताओगे। फॉर्मूला ये है an, जिसको nth टर्म भी बोलते हैं। an मतलब कि मान लो 5वां टर्म है तो 5वां, ये पहला टर्म प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है a+n-1 इंटू डी, है ना, nth टर्म का फॉर्मूला है। और दूसरा दो फॉर्मूले हैं सम ऑफ n टर्म्स, जिसको कि हम बोलते हैं कि मान लो कि 10 टर्म है ना, तो 10 टर्म को जोड़ के कितना आएगा। अब मान लो तुम्हें पहलो टर्म पता है और 10वां टर्म पता है, तो इसका सिंपल फॉर्मूला है, जितने टर्म है n/2, n जितने टर्म मान लो 10 को है तो n/2 इंटू पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म जो है वो लिख दो। ठीक है, तुम्हारा ये फिर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। लेकिन मान लो कि लास्ट वाला टर्म नहीं पता है, तुम्हें शुरू वाला खाली टर्म पता है, तो ये फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, जहाँ पे तुम्हें मान लो कि 10 टर्म दिया है, ठीक है, पहला टर्म तुम्हें पता है और 10 टर्म तुम्हें पता है कि 10 वो है, कॉमन डिफरेंस भी आगे 1-2 नंबर तो देगा ना कम से कम। मान लो 2 आगे है, फिर 4 है, फिर आगे 6 है, मान लो कि पूरा 10 तक नहीं दिया, तो पहला टर्म पता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस भी पता है यानी कि डी भी पता है, ए भी पता है, और कितने टर्म है टोटल 10 को, तो ये भी पता है। तो सिंपल तुम ये वाला निकाल सकते हो यूज़ करके, यानी कि n टर्म्स का जोड़ करके कितना आएगा। मान लो आगे 50 टर्म है तो इतना थोड़ी ना लिखोगे। ठीक है, और तुम्हें लास्ट टर्म नहीं निकालने का मन है, लास्ट टर्म तो निकल जाएगा इस फॉर्मूले से, nth टर्म। ठीक है, लेकिन वैसे नहीं निकालना है तो सिंपल ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। ये फॉर्मूला हम तभी लगाते हैं जब फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दोनों पता हो, और साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। और ये फॉर्मूला तब लगता है जब हमें पता होता है कि पहला टर्म क्या है और अगला उसका अगर दिया है तो फिर कॉमन डिफरेंस पता चल जाता है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं तो पता चल जाता है। ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, इतना समझ आया। अब आगे देखो, कुछ सीरीज दे रखा है, पहचानना इसमें है कि विच सीरीज इज़ नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे देखो 2 और 4 कितने का ऐड किया है, 2 और 4 मतलब कि 4 ऐड किया है तभी तो 6 आया है, यानी कि +4 किया है, 6 और 4 +4 किया है,
10 3 13 मतलब कि +3 किया है, तो यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया ना, हर जगह सेम ही आना चाहिए था। मतलब अगर 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आएगा, 13 में से 10 घटाएंगे तो 3 आएगा। यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे तो डायरेक्ट जंप हो गया, 13 दूनी 26 127 मतलब 14 जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, ये वाला मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज नहीं है। दूसरा देखो, 4 में से 4 के बाद 1 आया है, मतलब यहाँ पे क्या किया गया है, -3 किया गया है, तो कितना आया, 1 आया है ना। इसमें भी -3 करके देखो, इसमें भी -3 करोगे तो -2 आता है क्या, आ गया, बिल्कुल आएगा, -3 में से +1 आएगा ही -2। अब इसमें ही -3 करो तो 5 आ जाएगा, इसमें ही -3 करो तो -8 आ जाएगा। मतलब हर जगह -3 करते जा रहे हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है, यानी कि जो हमारे पास ये डी बोलते हैं, डी कितना है, -3 का, तो मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हर जगह बराबर होना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज़ को। यहाँ पे पहला टर्म -5 है ना, अगला ये है, तो क्या किया गया है, बेसिकली 5 में से 3, तो क्या किया गया होगा, ऐड किया हो गया होगा, +2 करेंगे तभी तो -3 आएगा ना। तो फिर इसमें भी +2 करके देखते हैं, +2 करते हैं तो -1 आता है, जी हाँ बिल्कुल आता है। इसमें +2 करके देखते हैं तो आता है क्या, -1 +2 1 आएगा। ठीक है, मतलब हर जगह +2 ऐड हो रहा है, मतलब डिफरेंस कितने का है, 2 का, मतलब ये भी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, यहाँ पे एक सवाल दे रखा है, गड़बड़ हो गया, 7 11 15 19। सवाल ये है 7 11 15 19, बोल रहा है फाइंड 10th टर्म, 10वां टर्म क्या होगा ये निकालने बोल रहा है। ठीक है ना, कि 10वां टर्म क्या होगा। तो पहला टर्म तो 7 है, ठीक है, पहला टर्म क्या है, 7 है, ए बराबर दे रखा है, पहला टर्म 7 है। कॉमन डिफरेंस कितने का है, 7 और 4 11, यानी कि 4 का कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, ए बराबर क्या हो गया 7, डिफरेंस कितने का है, 4 का। ठीक है, बोल रहा है फाइंड 10th टर्म, 10वां टर्म निकालना है, तो सिंपल पहले होगा फार्मूला लग जाएगा, निकाल लेते हैं। पहला फार्मूला क्या था, nth टर्म का, है ना। nth टर्म मतलब जिसको कि हम लिखते हैं nth टर्म, या फिर an मतलब कैमा टर्म है निकाल रहे हैं, तो इसमें पूछा है 10वां टर्म, तो 10वां टर्म बेसिकली यहाँ पे 10 लिख देंगे, 10वां टर्म क्या है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला था, a + n - 1 इंटू डी का था, ये फॉर्मूला रट लो एकदम। ठीक है, ध्यान रखना, रट लो एकदम। तो 10वां टर्म क्या है, पहला टर्म तुम्हें पता है 7 है, प्लस n कितने हैं, n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो बोल तो रहा है फाइंड 10th टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, मतलब 10 टर्म है पूरा, तो 10 में से a का कॉमन डिफरेंस कितने का है, 4 का। तो 7 + 10 में से गया तो 9 9 चक 36 मतलब कितने आया, 7 6 13 यानी कि 43। तो ये nth टर्म बेसिकली यहाँ पे 10वां टर्म है, तो इसमें तो टोटल 10 टर्म है ही है, पहला टर्म ये हो गया और 10वां टर्म ये आ गया 43, तो मतलब पहला और लास्ट टर्म तो पता चल गया, मतलब ये कौन सा है, ये लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म है। तो बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो इसका फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स का फॉर्मूला था, यानी कि एस 10 टर्म्स का फॉर्मूला था n/2 इंटू पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म था ना फॉर्मूला। n क्या है टोटल 10/2, पहला टर्म क्या है, पहला टर्म 7 है, लास्ट टर्म क्या है 43 आया, तो 2 बचे 10, यानी कि 5 इंटू 7 और 43 जोड़ेंगे कितना आएगा 50, मतलब 5 बचे 25, मतलब 250 आ गया जोड़ के। ठीक है, तो ये सवाल इतना आसान था। ठीक है, और अगर मान लो कि लास्ट टर्म तुम्हें ये नहीं निकालना होता, ये नहीं पूछता कि 10वां टर्म क्या है, तो सिंपल तुम इसका जो फॉर्मूला था ये भी लगा सकते थे, एस एन वाला n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला क्यों लगा सकते थे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो तुम्हें पते हैं। ठीक है, पहला टर्म पते है, कॉमन डिफरेंस पते है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के वो ये पते है। ठीक है, तो लास्ट टर्म का तो झंझट ही नहीं है इसमें, तो आप इस फॉर्मूला को लगा के ये वाला कर सकते थे, यही आएगा। ठीक है, आप करके देख सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 3 फार्मूला है, एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये है और एक ये है, तो ये तीनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है। ठीक है, अब बोल रहा है विच टर्म ऑफ AP जो कि दे रखा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 0, कैमा टर्म
जीरो है। कौन सा टर्म जीरो है ना? मतलब एक टर्म होगा, मान लेते हैं ये पहला है, पहला 27 है, दूसरा 24 है, इसी तरह से एक टर्म होगा लास्ट वाला को कोई जीरो होगा ना। मान लेते हैं ये पहला है, ये दूसरा है, इसी तरह से आगे तीसरा, ये मान लेते हैं एनवा टर्म है। क्या है? एनवा टर्म क्या है? जीरो है। तो कैमा टर्म जीरो है, वही तो बताना है कि एन क्या है। तो ये सिंपल पहले होगा, फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। मान लेते हैं एनएच टर्म क्या है? जीरो है। एनएच टर्म क्या है? जीरो है। तो एनएच टर्म का फॉर्मूला क्या था? फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही तो फॉर्मूला था। एनएच टर्म जीरो मान लिए हैं, तो ये वाला क्या लिख देंगे? जीरो इज इक्वल टू पहला टर्म क्या है? पहला टर्म तो 27 है कि नहीं? है, बिल्कुल है 27, प्लस एन कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? तो विच टर्म ऑफ ए पी इतना ही जीरो। विच टर्म, कौन सा टर्म? तो लास्ट वाला टर्म तो जीरो होगा। विच टर्म इज जीरो, लास्ट वाला टर्म जीरो है, तो वही तो निकालना है। एन हमें यहाँ पे निकालना है माइनस वन इंटू डी, एन ही ना निकालना है भाई साहब। देखो यहाँ पे एन है, तो एन यहाँ पे नहीं लिख सकते, एन ही तो निकालना है। और डी कॉमन डिफरेंस कितने का है? 27 के बाद गया है 24, 24 के बाद गया है 21, मतलब देखो तो कहीं तुम निकाल सकते हो। 27 में से 24 कैसे आएगा? 3 घटाओगे तब तो आएगा ना। -3 हुआ है, यहाँ पे भी -3 हुआ है, मतलब डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस हमारे पास दे रखा है -3 का, ठीक है। तो इंटू -3। अब आगे देखो, यहाँ पे जीरो रखा, यहाँ पे 27, और इसको करेंगे एन -3 तो -3n हो जाएगा, और यहाँ पे -1 और -3 गुना करेंगे कितना आएगा? +3 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू 27, 3 क्या हो जाएगा? 30 -3n। अगर 3n को इधर लाते हैं तो आ जाएगा, इज इक्वल टू 30 रह जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा? 3 रहे 30, 10, मतलब कि 10वां टर्म क्या है? 10वां टर्म हमारा जीरो है। सिंपल सी बात, खत्म। फार्मूला क्या लगा? पहलौका वाला फार्मूला लगा, ठीक है। अब आगे कुछ सवाल हैं, फिजिक्स के सवाल हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है सवाल। सवाल कहता है कि 16 टर्निंग फॉक्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, एनी टू सक्सेसिव फॉक्स गिव 8 बीट पर सेकेंड व्हेन साउंडेड टुगेदर, जब साथ बजाया जाता है। इफ द लास्ट फॉर गिव्स द ऑक्टेव, ऑक्टेव का मतलब होता है डबल, ठीक है। ऑक्टेव का मतलब क्या होता है? इसको बोल सकते हैं ट्वाइस, है ना। क्या बोल सकते हैं? ट्वाइस मतलब डबल ऑफ द फर्स्ट, या फिर हिंदी में लिखे तो डबल मतलब दुगना। क्या? दुगना। ऑक्टेव मतलब दुगना ऑफ द फर्स्ट, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट फोर्क इज क्या होगा? तो ये हमने आंसर लिख रखा है, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। बोल रहा है 16 फॉक्स से अरेंज है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फ्रीक्वेंसी फॉर्क के बारे में पढ़ोगे आप, ठीक है। ऐसे में ये सब है, वेव्स में पढ़ोगे भी, वेव्स में, ठीक है, साउंड वेव्स में। तो देखिए यहाँ पे 16 फॉर्क है, तो एन तो पहले ही बता रखा है, कै गो है? 16 गो है। फॉर्क ऐसा का इसको बोल रहा है ना, 16 गो है। कै गो है? ये 16 गो है, इस तरह से, ठीक है। कितना है? 16 गो। फिर बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनी टू सक्सेसिव फॉक्स गिव 8 बीट पर सेकेंड, मतलब एनी टू सक्सेसिव, दो लगातार फॉर्क के बीच में जो बीट निकलता है वो कितने का है? 8 बीट पर सेकेंड, मतलब कॉमन डिफरेंस दे रखा है। डी बराबर कितना दे रखा है? 8 दे रखा है, ठीक है। इफ द लास्ट फॉर्क गिव्स द ऑक्टेव ऑफ द फर्स्ट, जो अब तुम्हें पहले पता है कि इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में है, तो पहला तो कम होगा, लास्ट प्लस सबसे ज़्यादा होगा। वही बोला है लास्ट फॉर्क गिव्स द ऑक्टेव ऑफ द फर्स्ट, मतलब कि दुगना है, जो फ्रीक्वेंसी है लास्ट वाले का वो दुगना है, ठीक है। तो पहला वाला क्या है? ए बराबर क्या है? मान लेते हैं ये F0 है, ठीक है। और लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला क्या है? ये डबल है पहले का, है ना, यानी कि 2F0 हो गया, मतलब इसका डबल है ना। जी हाँ, इसका डबल है, ठीक है। तो बोल रहा है देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट फॉर्क इज, फर्स्ट फॉर्क मतलब पहलौका फॉर्क, यानी कि F0, यही तो है, ये पहलौका है ना, पहलौका है ना, तो यही तो निकालना है, मतलब कि F0 यहाँ पे पूछा है। सिंपल सी बात है, तो सिंपल पहला फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो ये nth टर्म का फॉर्मूला हो गया, nth टर्म बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब nth टर्म मतलब कि ये लास्ट टर्म को, nth टर्म से लास्ट टर्म भी पता चलता है कि अगर टोटल मतलब कि 16 फॉर्क हैं
तो पहला तो पता है कितना है F नॉट, और सो लास्टमा वाला क्या है 2F नॉट, तो 2F नॉट यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इज इक्वल टू पहला टेक क्या है F नॉट है, प्लस एन क्या है, एन मतलब टोटल नंबर ऑफ फॉक्स कितने यहाँ पे दे रखे हैं 16 दे रखे हैं, 16 में से एक यहाँ पे जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितने का है 8 का, तो लिख दिया 2F नॉट, यहाँ पे F नॉट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो F नॉट बचेगा, है ना। 2F नॉट में से F नॉट गया तो एक बचेगा ना, इज इक्वल टू 16 में से एक गया तो क्या होगा, 16 में से गया तो 15, तो 15 इंटू 8 क्या होगा 15 बटी 20 से 120 हर्ट्ज, यानी कि F नॉट क्या बता रहा है यहाँ पे F नॉट पहला का टर्म था, है ना। F नॉट क्या था पहला का टर्म था, तो सिंपल इस तरीके से निकाल सकते हैं, जो कि आंसर पहले ही लिख रखा है हमने, ठीक है। मतलब कि पहले का जो पहले का फर्क है उसका कितना फ्रिक्वेंसी है 120 हर्ट्ज, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास है कि 10 ट्यूनिंग फॉक्स, देखो एन पहले ही दे दिया है कितना है 10 ट्यूनिंग फॉक्स अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रहा है, ठीक है। पहला फर्क ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते ये 10वां फर्क है ना, ये 10वां फर्क है, ये पहला का फर्क है, ठीक है, ये पहला का फर्क है। इन सच ए वे दैट एनी टू नियरेस्ट टर्निंग फॉक्स प्रोड्यूस 4 बीट, दो नियरेस्ट वाला जो है प्रोड्यूस 4 बीट्स, मतलब कि ये कॉमन डिफरेंस दे रखा है, डी कितना दे रखा है 4 दे रखा है, ठीक है, बीट्स पर सेकेंड। द हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी इज ट्वाइस दैट ऑफ द लोएस्ट पॉसिबल। अब तुम्हें बताओ कि बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो सबसे कम इसका होगा, सबसे कम इसका होगा, सबसे ज़्यादा क्या होगा इसका होगा ना। तो बोल रहा है कि द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इज ट्वाइस ऑफ द लोएस्ट पॉसिबल, तो जो लोएस्ट क्या होगा पहला का लोएस्ट होगा, ये वाला मान लेते हैं फ्रिक्वेंसी F नॉट है, ठीक है। और लास्ट वाला जो क्या है, लास्ट वाला जिसको nth भी हम बोलते हैं, nth या फिर एल ही लिख दो ना डायरेक्ट, लास्ट वाला है, ये लास्ट वाला है, तो क्या होगा nth ही लिखो यार, क्या है कचड़ा करेंगे nth। तो ये लास्ट वाला कितना है, बेसिकली ये लास्ट वाला जो है डबल है, डबल क्या ट्वाइस बोला है, डबल है ऑफ द लोएस्ट पॉसिबल तो F नॉट है, तो इसका डबल है। बोल रहा है हाईएस्ट एंड लोएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है, भैया एकदम सेम टू सेम पिछला वाला जैसा सवाल है ये, ठीक है, ये तुम बना सकते हो, चलो फिर भी बता देते हैं। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, nth टर्म क्या है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म मतलब लास्ट टर्म क्या है 2F नॉट, है ना, इज इक्वल टू पहला टर्म a क्या है बताता है, पहला का टर्म बता रहा है, पहला का क्या है F नॉट है, प्लस n माइनस 1, n मतलब टोटल नंबर फॉक्स कितने दे रखे हैं 10 को दिया है, तो 10 में से 1 गया, कॉमन डिफरेंस कितने का है 4 बोला है। फिर 2F नॉट इधर आएगा, ये 2F नॉट अब माइनस ये वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा F नॉट, इज इक्वल टू 10 में से 1 गया, कितना बचा 9, 9 चौक 36 हो गया। ये 2F नॉट में से F नॉट आएगा, F नॉट बराबर 36, मतलब कि पहला का ये कितना आ गया 36 आ गया, ये क्या आ जाएगा, मतलब कि nth जो है लास्ट वाला जो हो गया 36 दूना 72 हो गया, मतलब इसको हर्ट्ज में नापते हैं ना फ्रिक्वेंसी को हर्ट्ज में, तो ये आंसर आपका हो गया 36 हर्ट्ज और 72 हर्ट्ज। तो हाईएस्ट क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा 72 और लोएस्ट क्या हो जाएगा 36 हर्ट्ज। यही आपका वीडियो था। मैंने इसको देखो, ये तो बेसिकली क्लास 10th में ही पढ़ने का होता है, लेकिन हमने जो फिजिक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे करके दिखाया है। तो बेसिकली हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इस्तेमाल कहाँ है, यूज़ कहाँ है, बेसिकली हमने वो चीज़ बताया है आपको, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सवाल होते हैं फिजिक्स के जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे बनते हैं। होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा, और समझ अगर आया है भाई तो बस एक छोटी सी लाइक ज़रूर कर देना, ताकि यार मुझे भी सपोर्ट कुछ हो सके, ठीक है। वैसे कुछ कमा धमा तो रहा हूँ नहीं भाई, तो प्लीज़ यार सपोर्ट करना, ठीक है। पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर पूछना, और हाँ ध्यान रखना इस चीज़ को कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। ये वाला तो दोनों कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला यही है आपका, ठीक है। वही nth टर्म का कैमा टर्म है, 5वां टर्म निकालना है, 8वां टर्म निकालना है, ये वाला, ठीक है, जो हमें 5 स्टार लगाया है। अगर आपको नोट्स ये चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं डाल दूँगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में।